फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की ये जो एनर्जी मैंने निकाली है वो सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, जो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। डीएम की क्या स्थिति है इस समय में और क्या चल रही है उनकी एनर्जी, हम इस स्पेशल वीडियो में देखेंगे। कुछ डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा गिल्टी की एनर्जी में दिख रहे हैं, पछतावा भरी नज़रों से अपने आप को देख रहे हैं। उन्होंने खुद को अंदर ही अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, जिससे उनके हाथों से जो भी गलतियाँ हुई थी पास्ट लाइफ में, उन गलतियों को हॉनेस्टली उन्होंने अपने अंदर ही अंदर स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दोषी समझकर बैठ गए हैं कि उन्होंने बहुत से गलत डिसीजन लिए थे। थर्ड पार्टी का चुनाव करके अपने डिवाइन फेमिनिन को हर्ट किया था, एक डिवाइन लव को उन्होंने रिजेक्ट किया था। उसका एहसास उन्हें अब के इस समय में पछतावा के रूप में हो रहा है, जिससे वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चल रही है, उन्हें थोड़ा समय अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए लगेगा ही। हो सकता है कि उनकी ये एनर्जी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी भी थ्रू आपको कोई भी मैसेज उनकी तरफ से मिल सकते हैं, आपको कॉल भी आ सकता है। जिनकी ऑन ऑफ सिचुएशन है वो डिवाइन मस्कुलिन ज़रूर अपनी डिवाइन फेमिनिन को टच करने की कोशिश करेंगे कि उनको किसी चीज़ों का लेकर पछतावा हो रहा है। वो आपको अपने शब्दों के ज़रिए कुछ सामने आकर भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे या कोई ऐसी हिंट या कोई ऐसा सिग्नल आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि उन्हें आपसे कुछ तो कहना है। और उनकी ये एनर्जी आपको खुद भी फील हो सकती है डिवाइन फेमिनिन, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। आप उनकी इस एनर्जी को महसूस कर सकती है। उनको फॉरगिव कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनका हौसला बढ़ाइए। उन्हें माफ़ कर दीजिए जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े या कुछ मनमुटाव हुआ था, और उन्हें मेडिटेशन के थ्रू ब्लेसिंग दीजिए। अगर वो बात करने की कोशिश करे आपसे तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनको इस एनर्जी से जल्दी ही बाहर निकाले। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की, वो सेपरेशन की एनर्जी है। वो अपने आप को सेपरेट समझ रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ने उनसे मूव ऑन किया है, उन्हें अपनी हालातों पर छोड़कर वो आगे बढ़ चुकी है, जिससे उन्हें अवेयरनेस या सेपरेशन की अवस्था से गुजरना पड़ रहा है। अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और ये उनकी एनर्जी आपको डिवाइन फेमिनिन को एक तरह का डिटैचमेंट भी फील कर सकती है, क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं। अगर आपने उनसे मूव ऑन किया है, उनको लेट गो कर दिया है, तो इसका एहसास दोनों सोल्स को बराबर महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको भी मिसिंग एनर्जी में आना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि उनकी कुछ हरकतों की वजह से आपको उनसे भले ही डिटैच होना पड़ा होगा, लेकिन इसमें आप दोनों भी सोल की ग्रोथ होगी। उनको स्पेस मिलेगा और आप भी खुद पर फोकस करके चीज़ों को जानने और समझने में अपना समय दे पाएंगे, क्योंकि ये स्पेस और ये सेपरेशन, अलोननेस, ये इसी जर्नी की स्टेज है जिससे हर सोल को गुजरना ही होता है। क्योंकि ये सेपरेशन चाहे दोनों तरफ से किसी भी रीज़न से आए या आप खुद भी एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हो, तो भी ये आपके लिए अच्छा ही है। दोनों को एक दूसरे के ब्लॉकेजेस को हील करने में और एक दूसरे की वैल्यू समझने में समय लगेगा, और आपको भी सेल्फ लव में और सेल्फ रिस्पेक्ट में आने के लिए थोड़ा समय लगता है डिवाइन फेमिनिन, जो कि इस सेपरेशन की वजह से ही आपको हेल्प मिलेगी। और इसीलिए ही ये सेपरेशन स्टेज हर ट्विन फ्लेम के बीच में आता ही है। तो ये सेपरेशन चाहे कितनी बार भी आपके बीच में आए या फिर कंटिन्यू भी क्यों ना चलता रहे, फिर भी आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई चिंता की बात नहीं होती है। ये सब इल्यूजन होता है और ये निश्चित समय पर ख़त्म भी होगा। पेशेंस से काम करें, सब्र रखें, चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में अपना समय दे और अपना इनर वर्क करते रहे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलिन की पास्ट लाइफ की क्लींजिंग की एनर्जी चल रही है। बहुत से कर्मा सरफेस पर आकर उनको मुक्त किया जा रहा है। जो कर्मा बहुत ही गहरे संस्कारों से बहुत ही मजबूत बने हुए थे, या ऐसे कर्मा जो उनको चिपके हुए बैठे हुए थे, जो उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उन पर काम करना उन्होंने अभी शुरू कर दिया है।
कुछ ऐसे आसपास के लोग, परिजन, उनके प्रियजन, पड़ोसी, दोस्त, परिवार या उनके नज़दीकी रिश्तेदार जो उन पर बंधने डाल रहे थे, उन्हें जकड़कर रख देना चाहते थे, अब वो भी उनसे छूटते जा रहे हैं। छूटते जा रहे हैं इसका मतलब उनकी पकड़ अब उतनी गहरी, मजबूत नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब उन्होंने भी उनको बांधना छोड़ दिया है, उनकी पकड़ उन्होंने सेल कर दी है। तो इस तरह से बहुत से बंधनों से भी वो मुक्त होते जा रहे हैं। अपने पास्ट कर्म से मुक्त होने के बाद उनकी अवेकनिंग की स्टेज आएगी और इस स्टेज तक लाने के लिए उनकी खुद की सोल अपने आप में ही काम कर रही है। यूनिवर्स और डिवाइन भी उनके साइड में उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स उनके फेवर में उनकी साइड से ही काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको अवेलेबल मिल रही है जो कि उनकी अवेकनिंग के लिए मदद हो पाए। तो जैसे ही उनके पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन हो जाएंगे तो उनकी आने वाली नेक्स्ट स्टेज जो है वो अवेकनिंग की रहेगी और निश्चित ही वो इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलिन की अवेयरनेस की एनर्जी आई है। इस स्टेज में जितने भी डिवाइन मस्कुलिन आए हैं, जिसको सफल करने के बाद वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से रीयूनाइटेड हो जाएंगे। बहुत से डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी इस स्टेज में आ चुकी है, यूनिवर्स के अंडर में आ चुकी है। पोर्टल 8 का जो पोर्टल हुआ था उसका असर भी बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर पॉजिटिव रहा है और वो अपने खुद के खोज में निकल पड़े हैं, अवेयर हो रहे हैं, जागना शुरू हो चुका है, आंखें खोलकर चीज़ों को देख रहे हैं, भ्रमों के तार टूटते जा रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहे हैं। आज तक जिस बेहोशी में वो काम कर रहे थे, जिस दुनिया में जी रहे थे, वो दुनिया कितनी भ्रमित दुनिया है जिनसे वो चिपके हुए थे। इसमें यूनिवर्स ने भी उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल कर दी है, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग, इन साधनों को उनके सामने यूनिवर्स ने रख दिया है कि अब तुम्हें भी इन हथियारों को उठाना है और खुद को तैयार करना है, इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठाना है। और इस 3D वर्ल्ड के आगे भी कोई दुनिया है, सिर्फ यहीं पर दुनिया ख़त्म नहीं होती है। तो इसका बहुत बड़ा रियलाइजेशन उनको हुआ है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त प्रबल इच्छा उनके मन में जाग चुकी है और उस इच्छा को लेकर उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। निश्चित ही उनको इसमें सफलता मिलेगी क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनिन की प्रार्थनाएं, उसकी ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। डिवाइन फेमिनिन का निस्वार्थी प्रेम उनके साथ है और इस बात का उन्हें भी दिल की गहराई से पता है और उन्हें ये भी पता है कि वो उनके लिए इंतज़ार के लम्हों को बड़ी सब्रता से जी रही है और अब वो समय आ चुका है कि उनको भी अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ मुड़ने का। और इस सच्चाई को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन हो चुका है कि इतना निर्मल और पवित्र प्रेम, इतना निस्वार्थी प्रेम सिवाय उनके डिवाइन फेमिनिन के उन्हें कोई नहीं दे सकता है। जिस प्रेम के लिए वो आज तक भटक रहे थे, ये वही प्रेम है जिसकी अभिलाषा उन्होंने अपने दिल में कहीं पर रखी थी, दिल के किसी कोने में दबा कर रखी थी। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन उनको इस अवेयरनेस की स्टेज में हो चुका है। और अगर कोई डिवाइन मस्कुलिन इस स्टेज में अभी पहुँचे नहीं हैं तो जल्दी ही उनकी भी बारी आने वाली है और इस स्टेज तक हर डिवाइन मस्कुलिन को पहुँचना ही पहुँचना है। चाहे लाख दलदल हो, चाहे लाख दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़े, लेकिन उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन तक पहुँचना ही पहुँचना है और रियूनियन में आना ही आना है। यही सच्चाई है इस जर्नी की। डिवाइन फेमिनिन बैलेंस रहिए, अपनी जर्नी पर, खुद पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखिए। आपका ये प्रबल विश्वास ही है जो उन्हें डगमगाने नहीं देगा। कोई भी भ्रम या कोई भी संदेह ना रखिए। ईश्वर और यूनिवर्स पर अपना फेद रखिए, एंजल्स पर विश्वास बना के रखिए, अपने गार्जियन एंजल्स से प्रार्थना करते रहिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके ही फेवर में हैं। आखिर में जीत सदा आपकी ही रहेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।